बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम चीफ के तौर पर इस सरकार की कमान संभाल ली है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और देश छोड़ने के बाद से वहां सेना ही शासन चला रही थी और अब अंतरिम चीफ के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने भले ही कमान संभाली हो, लेकिन बैकफुट से यह सरकार ऑपरेट सेना ही करती नजर आएगी। अब ऐसे में क्या, जब हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो क्या भारत से रिश्ते मजबूत होंगे या कड़वाहट पैदा होगी? इसे समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश ने अगर भारत से किसी भी तरीके से पंगा लेने की कोशिश की तो आप एक दो राज्य छोड़ दीजिए, पूरा बांग्लादेश अंधेरे में आ जाएगा। बांग्लादेश की बत्ती गुल हो जाएगी और एक एक बूंद पानी के लिए तक भी तरस जाएगा। बांग्लादेश अगर भारत को टेढ़ी आंख दिखाएगा तो चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। इसके पीछे पूरे भारत को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत का एक राज्य, छोटा सा राज्य झारखंड, अकेला ऐसा करने में काफी है। जी हां, इस वक्त जब बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई हो रही है और ज्यादातर जो बिजली वहां पहुंच रही है वो भारत के द्वारा ही बनाई जा रही है या पहुंचाई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल झारखंड का आता है। झारखंड में बिजली बनती है और उसके बाद उसे बांग्लादेश में बेचा जाता है। इसके पीछे अडानी का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही एनटीपीसी के भी बहुत सारे पावर प्लांट लग रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की बिजली की आपूर्ति आधे से ज्यादा भारत ही करता है। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो बांग्लादेश का बुरा हाल हो जाएगा। अब आप समझिए जरा कैसे बांग्लादेश को भारत बिजली पहुंचाता है। दरअसल झारखंड के गोड्डा स्थित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से ही बांग्लादेश की बत्ती जल रही है। इस प्लांट से बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है, तब जाकर बांग्लादेश की जरूरत पूरी होती है। अभी बांग्लादेश में इतना बवाल हुआ मगर भारत की ओर से बिजली सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई गई। बांग्लादेश अपनी जरूरत के लिए भारत से बिजली खरीदता है। खुद अडानी पावर लिमिटेड ने यह कहा कि बांग्लादेश में बवाल के बीच बिजली सप्लाई जारी रहेगी, मगर अब अगर भारत संग बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं तो कंपनी डील को खत्म कर सकती है। इतना ही नहीं, एनटीपीसी ने बांग्लादेश में बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रखा है। बता दें कि अभी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में है। ज्यादातर बिजली बांग्लादेश को भारत से ही मिलती है क्योंकि अडानी पावर लिमिटेड का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से पावर परचेज एग्रीमेंट है। यह करार 2023 में हुआ था और इसी के तहत बांग्लादेश को बिजली मिल रही है। इसके लिए भारत की तरफ से बाकायदा कई प्लांट लगाए गए हैं और खास तौर पर झारखंड से बिजली की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा भी अगर भारत बांग्लादेश के बीच में कड़वाहट पैदा होती है तो बांग्लादेश का मिट्टी में मिलना तय हो जाएगा, क्योंकि उसे लगातार एक के बाद एक कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। एक तरफ उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिजली सप्लाई ओवरऑल बाधित हो जाएगी। कुछ एक मैत्री प्रोजेक्ट भी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, भारत के सामने उसकी कुछ औकात नहीं है, वो ये अच्छे से जानता है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान के बहकावे में इस्लामिक जिहाद फैलाने की कोशिश करता है तो वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का भारत कर रहा है, वही बांग्लादेश के साथ भी होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या भारत को बिजली सप्लाई बंद कर देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।